निकाय चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था और इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने 17 में से 17 जो नगर निगम सीटें थी उन सभी पर जीत हासिल की है। लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था, विपक्षी दलों का भी दावा था, तो तमाम सारे लोगों का क्या सोचना है, क्या समझना है, हम बात भी करेंगे। जरा सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कीर्तिमान बनाया, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जनता का मतदान है और जनता जिसको चाहती है उसको राजा बनाती है और जिसको चाहती है उसको बंदर बनाती है। अब अगर जनता ने कुछ समझ के रुझान दिया है तो जनता ने तो अपने हिसाब से ही सही दिया है, बाकी आगे का क्या निर्णय है वो फिर अपना जनता तय करेगी। अब जनता का मतदान है। क्यों भैया, क्या कहेंगे? भैया, देश की जनता सर्वोपरि है और देश की जनता ने जो फैसला लिया है उनका मानना है कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी। ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से एक समाज को लेके चल रहे हैं, धर्म को लेके चल रहे हैं, सभी मजहब को लेके चल रहे हैं। हमारे आपने देखा होगा निकाय चुनाव में बहुत से हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को समर्पित भाव से वोट दिया, क्योंकि जो केंद्र की नीतियां हैं उसमें विकास को लेकर कितने प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में कितने मकान दिए गए, अन्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तमाम सारी योजनाएं तो हैं दादा सरकार की। निकाय चुनाव भी देखा, कर्नाटक में क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई? अब कर्नाटक में कहीं ना कहीं संगठन दोबारा फिर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का प्रयास कर रहा है और जो चुनाव में थोड़ी सी कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुनः हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगी और अगले समय में कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। दादा, निकाय चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था, क्या कहेंगे? बीजेपी ने तो बाजी मार ली। जो मेहनत करेगा उसकी सीटें आएंगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। और बताइए, तो क्या लग रहा है कर्नाटक में कहाँ कमी रह गई थी? कमी रह गई। दल तो सारे मैदान में थे, सबके वादे थे, सबने जनता से बात की, सीधे जनसंपर्क अभियान चलाया गया, तो क्या लग रहा है कहाँ कमी रह गई? भाई, जिसने पब्लिक को मोटिवेट किया उसकी जीत हुई। यूपी के लिए क्या, कौन से दल को सही मानते हैं? हम आपकी राय क्या है, यूपी के लिए कौन सा दल सही है? मैं तो एक वोटर हूँ, एक वोट का मालिक हूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। और जो बढ़िया आदमी है उसको मैं वोट दूंगा, नाम किसी का मैं क्या दूं। सभी लोग अच्छे होते हैं, अपनी अपनी सरकार का कोई अपनी चाहता नहीं सीट गंवाना, क्या कभी कोई नहीं चाहता कि मेरी सीट चली जाए। हाँ, कुछ कमियाँ हो जाती है इसलिए उनकी सीट चली जाती है, उनकी सरकार चली जाती है, उनकी सरकार गिर जाती है। फिर दूसरा आता है, वो अपनी कमी कुछ होती है, पब्लिक फिर उसको गिरा देती है, ये होता है। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि सेमीफाइनल था, भले ही बीजेपी ने बाजी मार ली हो, लेकिन आने वाला जो 24 का चुनाव है उसमें नतीजे बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे, हर तरफ माननीय मोदी जी ही दिखाई देंगे, कमल का फूल दिखाई देगा और 2024 में बहुत बड़ी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा और पुनः इस पूरे देश की जनता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को समर्पित भाव से वोट सपोर्ट देकर मोदी जी को फिर केंद्र की सीट पे प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसा संकल्प हम सभी का है। बीजेपी ने निकाल लिया है निकाय चुनाव, क्या कहेंगे? निकाय चुनाव निकाल लिए तो इसमें कौन सी हुई? शहरों के फाइनल की तरह देखा जा रहा है दादा। देखो, एक बात, निकाय चुनाव में गाँव की वोट नहीं है, एक बात मान ली। प्रधानी का चुनाव नहीं था तो निकाय चुनाव में गाँव की वोट नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि सत्ता का गलत उपयोग भी किया गया। देखो, हम जहाँ रहते हैं वहाँ एक अखिलेश भार्गव, वो भी खड़ा था साइकिल से, और रामू दास कनौजिया वो खड़े थे भाजपा से, तो वो उसकी गिनती में वो जीत गया, अखिलेश भार्गव जीत गया, मिठाई बट गई उसकी, दोबारा गिनती हुई फिर जीत गया, लेकिन तिबारा गिनती फिर जानबूझकर हरवा दिया गया। और दादा बता रहे हैं चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। दादा हमारे वरिष्ठ हैं और दादा जो कह रहे हैं इनको जो जानकारी है वो पूर्णतः ठीक नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। आप सोचो, अगर दुरुपयोग होता तो क्या नगर निगम की हमारी 17 की 17 सीटें हम लोग जीत पाते क्या? क्योंकि अपोजिट हम जानते हैं इसका कारण कि पहले उस सूची को सत्ता के दुरुपयोग के साथ दादा ने बता दिया कि जो लोग जीवित हैं उनका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब था। निर्वाचन, ये सब निर्वाचन आयोग की कमियां हैं, हम लोगों की कोई कमियां नहीं है। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी चुनाव लड़ा
हमेशा हर जगह निष्पक्ष लड़ा और निष्पक्ष के ही नाते हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया। 17 की 17 सीटें हम लोग जीत के आए, नगर पालिकाएं जीत के आए, नगर पंचायत जीत के आए। ये सब बाबा जो कह रहे हैं वो बाबा ठीक हैं, लेकिन हो सकता है किसी ने इनको भ्रमित करने का। निकाय चुनाव के अलावा कर्नाटक चुनाव के भी नतीजे आए हैं, कांग्रेस ने सरकार वहाँ पे मजबूती के साथ बनाई है। कर्नाटक में ये दिया जाती तो मैं भी मानता कि पक्ष में है, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव था और ये तो शहरों की ये चुनाव थे मेयर चेयरमैन के। इनमें कोई खास बात नहीं, क्योंकि इनमें गांव का होता नहीं, उसमें गांव और शहर कस्बे सबका वोट पड़ा है ना, वो वोट विशेष माने रखता है। वहाँ क्यों नहीं आ गए? जो चुनाव आएगा अगला 2024 का, क्या लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो आप लोग के हिसाब से फिट है या फिर बदलाव चाह रहे हैं? कहने का मतलब भैया बदलाव चाह रहे हैं। जैसे देखिए हर लोग का परिस्थिति डाउन है, ठीक है। कोरोना काल से आज तक जैसे पहले जैसी परिस्थिति वैसे अब नहीं रह गई है, क्योंकि पढ़ाई के मामले में भी देश पीछे जा रहा है। हर जगह मंदिर मस्जिद का लफड़ा है, हर जगह हर एक इंसान के ऊपर कमेंट चल रहा है। कोई कहने का मतलब सही नहीं हो रहा है, कहीं किसी को टारगेट किया जा रहा है, कहीं किसी को टारगेट किया जा रहा है। राजनीतिक पद के जैसा देखा जाए उस पर दादा नौजवान बड़ा परेशान है, बहुत सारी शिकायतें हैं इनके पास। देखिए हम आपको बताते हैं, एक मिनट बाप गुहार न करो, चुप्पे चिया बैठो। अगर यही जगह पर प्रधानमंत्री देश के माननीय राजनाथ सिंह जी होती तो एक अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में दूसरा चेहरा माननीय राजनाथ सिंह जी थे। और राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री होते तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई कमी है क्या? क्या लगता है आपको देखने में? एक मिनट, नरेंद्र मोदी से और राजनाथ सिंह जैसे जमीन आसमान का फ़र्क है। राजनाथ सिंह एक विचारधारा है और ज़मीन से चढ़ के जो 77 में पहली बार विधायक रहा, अनेकों पद पर हो रहा, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ही पद पर नहीं रहा। अगर आज इस जगह पर माननीय राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री होते तो देश का कोई दूसरा ही नक्शा होता। दादा निकाय चुनाव था, नतीजा आया, भाजपा एक बार फिर बड़ा कीर्तिमान रची है, क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहें। भाजपा ने तो बाजी मारी है, सारे सबकी सब सीटें बन लगा, 17 की 17 सीटें जीती है भाजपा ने बन लगाए। और बन लगाए आप प्रचार भी ना करें, मोदी सरकार तो बन लगा सन 24 में बन लगा, दावे के साथ कहता हूँ, बन लगा बड़ी संख्या में सांसद चुन के आएंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, देखे होंगे आपने, सेमीफाइनल की तरह देश तो एक तरह से देखा जा रहा था, क्या लग रहा है सही हुआ या फिर कुछ परिवर्तन चाह रहा है प्रदेश? जब परिवर्तन चाहता तो दूसरे को ना ला दे दे। आप लोग इसी तरह की बात, महंगाई बेरोजगारी, इस पे आप लोग कुछ बोलते हैं ना कहीं किसी। महंगाई को लेकर मैंने कई सवाल पूछे, नौजवान जो है वो परेशान है, 103 रुपए लीटर पेट्रोल है, क्या कहेंगे? अच्छा, जो बेरोजगार नौजवान सड़कों पे घूम रहा है, वांट निकालते हो, ये मथुरा वाले के लड़के को बनारस भेजते हो, बनारस वाले को मथुरा भेजते हो, उसके जेब के पैसे तो खाली करवा लिए, परीक्षा दिलवा लिए, रिजल्ट निकलता नहीं। जो मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कि दिया 2 करोड़ लोगों को, 6 दूनी 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया रोजगार की बात करो। नौजवान सड़कों पे घूम रहा है, 7-7 हज़ार 9-9 हज़ार 7 हज़ार में उसका खून पी रहे हैं। हम इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। और उनकी मेहनत आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री होते हुए भी किस तरह से मेयर के चुनाव में उन्होंने जहां मां शंकुपुरी देवी का स्थान है, सहारनपुर से शुरुआत की और सहारनपुर से मां शंकुपुरी देवी के आशीर्वाद से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। क्या लग रहा है कर्नाटक में कहाँ कमी रह गई थी? कर्नाटक में देखिए वहाँ सवाल उठ रहा है। कर्नाटक में वहाँ एक बार सरकार बीजेपी की बनती है, एक बार कांग्रेस की बनती है, जैसे राजस्थान में है, हिमाचल में, ठीक है ना। वहाँ सरकार वोट सीटें हमारी कम हुई हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा है, लोकसभा में फिर सीटें बढ़ेंगी। लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। जो उत्तर प्रदेश की बात अलग है, कर्नाटक की बात अलग। उत्तर प्रदेश में जो जीत मिली है इसका पूरा श्रेय श्री योगी आदित्यनाथ जी की है और उनकी मेहनत की देन है। निकाय चुनाव देखा कर्नाटक में, कर्नाटक की जीत पर कांग्रेस का तो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बजरंगबली के नाम से बहुत दिनों से राजनीति कर रही थी और रूठ गए हैं, क्या कहेंगे? बजरंगबली रूठे नहीं है, क्योंकि पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो पूरे देश में जो है आज उनकी लहर चल रही है और आंधी नहीं पूरी सुनामी चल रही है। तो इस प्रकार से जो है कांग्रेस में कुछ समीकरण थे जिन कारण से जो है हम लोग वहाँ पर जो है थोड़ी निराशा हाथ लगी। पर आप देखिए आगे जो है आगामी लोकसभा यूपी की, तो आने वाला जो चुनाव है 2024 का, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लिए ठीक है, योगी आदित्यनाथ ठीक है या फिर परिवर्तन चाह रहे हैं? आप ये देखिए, अभी निकाय चुनाव हुआ है,
उसमें बिल्कुल क्लीन स्वीप हो चुका है। 17 जो नगर निगम है पूरे जीत चुके हैं और पूरी नगर पंचायत और जो नगर पालिकाएँ जो हैं उनमें जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। उसके साथ साथ जो अब जो लोकसभा का चुनाव होगा, आप देखिए 80 में से आप पूरे 100 के 100% जो है मार्क्स मिलेंगे। 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो है लोकसभा में भेजेंगे। तो तमाम सारे लोगों से हमने बात की, इसमें हर वर्ग के लोग थे, कुछ नौजवान थे, कुछ बुजुर्ग थे और हर तरह के लोग थे। इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भाजपा की सरकार है। कुछ लोगों का कहना था कि भाजपा जो है वो प्रदेश के लिए लगातार विकास के कार्य कर रही है, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि भाजपा सरकार में प्रदेशवासियों का हाल बेहाल है। कुल मिला के नतीजे क्या होंगे वो आगे आने वाले जो चुनाव हैं उनके बाद ही तय होगा। लखनऊ से अटल टीवी के लिए उमंग पांडे।